वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, सबसे उम्र दराज सीईओ और छठे सबसे अमीर बिजनेसमैन है। उनकी कंपनी ने अगस्त 2024 को पहली बार $1 ट्रिलियन यानी करीब 84 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार कर लिया है। यह दुनिया की पहली नॉन टेक कंपनी है जिसने यह मुकाम हासिल किया है। इससे बड़ी बात यह है कि इसकी कमान आज भी 94 साल के वॉरेन बफेट के हाथ में है। ऐसे में जानिए कैसे बफेट ने अखबार बेचकर खरीदा था पहला शेयर और आज उनकी कंपनी का एक शेयर लगभग 6 करोड़ रुपए का है। 1930 में नेब्रास्का के ओमाहा शहर में जन्मे वॉरेन बफेट का बचपन बेहद साधारण था, लेकिन बचपन से ही उनमें पैसे कमाने और बचाने की गजब की आदत थी। बचपन के 3 किस्से जो बताते हैं कि सबसे बड़े इन्वेस्टर बनेंगे। 6 साल की उम्र में च्युइंगम बेचे। वॉरेन बफेट ने सफल व्यवसायी बनने का हुनर बचपन में ही दिखा दिया था। जब केवल 6 साल की थे तब दादा की किराने की दुकान से खरीदे च्युइंगम पड़ोसियों को बेचकर मुनाफा कमाया। ऐसे ही कुछ समय बाद उन्होंने कोका कोला की बोतलें बेचनी शुरू की। वे 25 सेंट में 6 बोतल वाला एक पैकेट खरीदते और हर बोतल को 5 सेंट में बेचते थे। इस तरह एक पैकेट से 5 सेंट कमाए। 11 साल की उम्र में शेयर खरीदे, अखबार बेचा। 11 साल की उम्र में वॉरेन ने द वाशिंगटन पोस्ट अखबार बांटने का काम शुरू किया। इससे थोड़े थोड़े पैसे बचाकर पहली बार शेयर खरीदे। उन्होंने सिटी सर्विसेज प्रेफर्ड नाम की कंपनी के 3 शेयर अपने और बहन के लिए खरीदे। शुरू में इस स्टॉक की कीमत घट गई, लेकिन बफेट ने धैर्य रखा और अंततः इसे छोटे मुनाफे के साथ बेचा। इसने उन्हें शेयर बाजार में धैर्य से रहना सिखाया। सैलून की दुकान पर लगाई गेम मशीन। 17 साल की उम्र में वॉरेन ने दोस्त डॉन डेनली के साथ मिलकर सैलून की दुकान पर आने वाले ग्राहकों के लिए पिनबॉल मशीनें लगाना शुरू किया। ये एक तरह का गेम है जिसमें गेंदों को एक बॉक्स में फेंका जाता है। उन्होंने एक पुरानी पिनबॉल मशीन $35 में खरीदी और कुछ ही हफ्तों में इससे इतना मुनाफा कमाया कि शहर के कई स्थानों पर मशीनें लगा दी। इस वेंचर को उन्होंने बाद में $1200 में बेच दिया। सफलता के 3 स्तंभ जिन्होंने दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाया। मेंटर बेंजामिन ग्राम से निवेश के तरीके सीखे। वॉरेन बफेट के प्रमुख मेंटर बेंजामिन ग्राम थे जो कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे। बफेट ने उनके बारे में पहली बार किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़कर जाना था। इस किताब ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि कोलंबिया स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन ले लिया। वॉरेन कहते हैं कि ग्राम ही वे थे जिन्होंने निवेश की कीमत समझाई। उन्होंने रोज कुछ क्रिएटिव, उत्साही और रिस्क लेने वाले काम करने सिखाए। उन्होंने ग्राम की फर्म में काम भी किया। दोस्ती चार्ली मुंगर 60 साल साथ रहे। 1959 अमेरिका के ओमाहा शहर में बने जॉनीज कैफे में वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर पत्नियों के साथ डिनर पर गए थे। यही दोनों ने एक मित्र ने मुंगर की मुलाकात वॉरेन बफेट से कराई। दोनों 60 साल दोस्त और 45 साल तक बिजनेस पार्टनर रहे। परिवार बिना तलाक, पत्नी 27 साल दूर रही। 1952 में वॉरेन बफेट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता सुसान थॉम्पसन से शादी की। उनसे 3 बच्चे, 1 बच्ची और 2 बेटे हुए। हालांकि 1977 में दोनों अलग रहने लगे पर तलाक नहीं लिया। सुसान की मौत तक वे शादीशुदा रहे। 2006 में अपने 76वें जन्मदिन पर वॉरेन ने एस्ट्रेड मैनेक से शादी कर ली। उनकी पूर्व पत्नी ने ही दोनों की मुलाकात कराई थी। तीनों अच्छे दोस्त रहे। क्रिसमस के कार्ड पर तीनों के हस्ताक्षर होते थे। बर्कशायर हैथवे हर साल 20% मुनाफा देने वाली कंपनी। बिजनेस मॉडल 2 चीजों पर टिका है। नंबर फर्स्ट, दुनिया की 47 कंपनियों में से इसकी इक्विटी के जरिए हिस्सेदारी है। उन कंपनियों के शेयर से होने वाली आय से बर्कशायर की कमाई होती है। इसमें उन कंपनियों में मिलने वाला डिविडेंड भी शामिल है। नंबर 2, बर्कशायर के स्वामित्व वाली कुल 67 कंपनियों से भी इसकी कमाई होती है। ये कंपनियां इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रेल रोड, यूटिलिटी और एनर्जी एवं सर्विस व रिटेलिंग के क्षेत्र में व्यापार कर रही है। इसके पास एप्पल के 40 करोड़, कोका के 40 करोड़, बैंक अमेरिका के 90.38 करोड़, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के 15.16 करोड़ शेयर्स हैं। बर्कशायर $1 ट्रिलियन करीब 83 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली नॉन टेक कंपनी है। इसके शेयर दुनिया में सबसे महंगे हैं। इसकी कुल कमाई में सर्वाधिक हिस्सेदारी इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनी है। तो चलिए अब जानते हैं वॉरेन बफेट की रूटीन और उनके शौक के बारे में। वॉरेन ताश और कोक के शौकीन है। वे ब्रिज नाम से खेला जाने वाला ताश का खेल खेलते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे एक सप्ताह में 12 घंटे तक ब्रिज खेलते थे। अरबपति बिल गेट्स और इसके चैंपियन शेरन ओसबर्ग उनके सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है। उनकी रूटीन: आराम से उठते हैं,
बफे कहते हैं, मैं सुबह 6:45 पर इम्तिनान से उठता हूँ। 4 बजे उठकर काम करने की कोई चाहत नहीं। रात में 10:45 के आसपास सोने चला जाता हूँ। पर्याप्त सोता हूँ। खूब पढ़ते हैं। रोजाना सुबह 4 से 5 अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा किताबें, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ने की आदत है। उनके दिन का 80% समय पढ़ने और लिखने में जाता है। दिल से खाते हैं। बफे खाने को लेकर भी बहुत सोच विचार नहीं करते। अपने खाने में न्यूट्रिशन को लेकर तनाव नहीं लेते। बफे को मैकडोनाल्ड के बर्गर तो कोक पसंदीदा है। वॉरेन बफेट और उनकी पब्लिक स्पीकिंग जर्नी। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट, जो आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली और अमीर व्यक्तियों में से एक है, कभी पब्लिक स्पीकिंग से डरते थे, यानी कि वो भी कभी इंट्रोवर्ट थे। उनका डर ये इतना गहरा था कि वे अपनी कॉलेज लाइफ में भी किसी के सामने बोलने से कतराते थे। लेकिन बफेट ने इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने डेल कार्नेगी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उनके मुताबिक यह कोर्स उनके जीवन में एक सबसे अहम निवेशकों में से एक था। डेल कार्नेगी का कोर्स और वॉरेन बफेट की सीख, डर को पहचानो और सामना करें। बफेट का कहना है कि पब्लिक स्पीकिंग से डरना आम बात है। उन्होंने खुद को चुनौती दी और यह कोर्स ज्वाइन किया। उनकी यह पहल दिखाती है कि डर को दूर करना आपकी सफलता का पहला कदम है। प्रैक्टिस से आत्मविश्वास बढ़ता है। कोर्स के दौरान बफेट ने बार बार प्रैक्टिस की। इससे उन्हें दूसरों के सामने सहजता से बोलने की कला आ गई। लोगों को जोड़े, प्रभावित न करे। बफेट ने सीखा कि पब्लिक स्पीकिंग का मकसद लोगों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि उनसे जुड़ना है। उन्होंने इस कौशल का इस्तेमाल अपनी कंपनियों के शेयर होल्डर्स और निवेशकों के साथ संवाद करने के लिए किया। शब्दों की सादगी। बफेट कहते हैं कि किसी भी चीज को जटिल तरीके से समझाना आसान है, लेकिन उसे साधारण शब्दों में समझाना कला है। वॉरेन बफेट का संदेश। वॉरेन बफेट मानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का कौशल आपकी सफलता की कुंजी हो सकता है। उन्होंने अपने ऑफिस में सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट लगाया, डेल कार्नेगी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का सर्टिफिकेट। आपके लिए प्रेरणा। अगर वॉरेन बफेट, जो एक इंट्रोवर्ट थे, पब्लिक स्पीकिंग में माहिर हो सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। डेल कार्नेगी की किताब जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, छोटे छोटे समूह में बोलने की प्रैक्टिस करें। अपने डर को अपनी ताकत में बदले। आपकी सबसे बड़ी ताकत वह है जिसे आप अपनी कमजोरी मानते हैं। उसे सुधारने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना और उस पर काम करना। हर दशक में ऐसे रईस होते गए बफे। 1956 में पहली पार्टनरशिप 7 निवेशकों के साथ पहली पार्टनरशिप शुरू हुई। कुल $1,05,000 के निवेश में बफे ने सिर्फ $100 का निवेश किया। 1958 में पहला घर खुद खरीदा। ओमाहा में $31,500 में खुद का घर लिया। कहा कि अगर मैंने 6-8 घर बनाए होते तो यह साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाता। 1962 अमेरिकी करोड़पति हुए। 4-5 साल में $4,50,000 की संपत्ति बनाई। पार्टनरशिप $17 मिलियन की हुई। बफे ने $1.8 मिलियन कमाए। 1965 में बर्कशायर खरीदी। 1962 में बर्कशायर के शेयर लेने शुरू किए। 1965 में इसके निर्णायक शेयर खरीदे। फिर कंपनी इंश्योरेंस और दूसरे बिजनेस में आ गई। 1972 में पसंदीदा निवेश रहा। $25 मिलियन में कैंडी कंपनी खरीदी। 50 साल में $2 अरब मुनाफा दिया। 1978 में बफे की संपत्ति $100 मिलियन हुई। 1982 में पहली बार फोर्ब्स की सूची में फोर्ब्स ने जब 400 सबसे रईस अमेरिकियों की सूची प्रकाशित की तो $250 मिलियन की संपत्ति के साथ इसमें शामिल हुए। 2006 में दान का संकल्प लिया। चैरिटी का प्रण लेते हुए अपनी 99% संपत्ति दान करने का संकल्प लिया। बफे के पास बर्कशायर के 14% से ज्यादा शेयर्स हैं। 2008 मंदी का संपत्ति पर असर। साल 2008 में $62 अरब संपत्ति हो गई। 2008 की मंदी के कारण साल 2009 में यह गिरकर $37 अरब पर पहुंच गई। 2024 में छठे सबसे अमीर, दुनिया के 6वें अमीर शख्स है। वॉरेन बफे की जिंदगी के रोचक किस्से। परिवार को तोहफे में हर क्रिसमस पर परिवार वालों को $10,000 का उपहार लिफाफे में देते थे, पर उन्हें लगा कि पैसों का महत्व समझना भी जरूरी है, इसलिए बाद में तोहफे में किसी कंपनी के शेयर देना शुरू किया। शेयर का मूल्य ये कोई चार्ट वगैरह नहीं देखते। उनका मानना है कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि बाजार कैसे चल रहा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वे उन कंपनियों में निवेश करें जिनका भविष्य उज्जवल है। संगीत से आज भी गहरा लगाव। 1949 में बफे को क्रैश हुआ। उसके मित्र के पास गिटार की तरह दिखने वाला वाद्य यंत्र था। महिला को इम्प्रेस करने के लिए बफे ने भी वैसा ही वाद्य यंत्र खरीदा जिसे वे आज भी बजाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो का मेन पार्ट, जो वॉरेन बफेट ने अपनी रियल लाइफ से वो लेसन सीखे जो वो
हमें बता रहे हैं वॉरेन बफेट के वो निवेश मंत्र जो आपको भी एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल इन्वेस्टर बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा मंत्र है कि शेयर बाजार से रातों रात अमीर बनने की उम्मीद मत रखे। स्टॉक मार्केट पैसे को धैर्य से कमाने की जगह लालच से नहीं। वे हमेशा उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी नींव मजबूत हो और जो लंबे समय तक मुनाफा दे सके। नंबर टू, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझे। वॉरेन बफेट कहते हैं पैसा तब बड़ा होता है जब उसे समय दिया जाए। वे निवेश को एक पेड़ की तरह मानते हैं जो समय के साथ बड़ा होता है। छोटी रकम से शुरुआत करके भी अगर आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं तो बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। नंबर थर्ड, खुद की रिसर्च करें। डू योर ओन रिसर्च। बफेट का मानना है कि हमेशा खुद रिसर्च करें और उस कंपनी को अच्छे से समझे जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। वे कहते हैं कभी भी सिर्फ दूसरों के कहने पर निवेश ना करें। जो आप नहीं समझते हैं उसमें पैसा ना लगाए। नंबर फोर, डिस्काउंट पर खरीदे। बाय एट गुड प्राइस। वॉरेन बफेट उन कंपनियों के स्टॉक में निवेश करते हैं जो अच्छी है लेकिन उनके शेयर की कीमत अंडर वैल्यूड है। उनका फार्मूला है कम कीमत पर खरीदो और सही समय पर बेचो। नंबर फाइव, कंट्रोल योर इमोशंस। बफेट कहते हैं शेयर बाजार उन लोगों को सदा देता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर बाजार गिर रहा है तो घबराए नहीं, सही समय पर सही फैसले ले। वॉरेन बफेट का मंत्र है साधारण चीजें करें लेकिन उसे ईमानदारी और धैर्य के साथ करें। यही सफलता की कुंजी है। नंबर सिक्स, अपनी क्षमता का दायरा बढ़ाएं। सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस। बफेट कहते हैं आपको हर चीज में अच्छा होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही करें जो आप समझते हैं। आपको केवल उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए जिनके बारे में आपको सही ज्ञान है। सी, किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बिजनेस मॉडल और संभावनाओं को अच्छे से समझे। लंबी अवधि की सोच। फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। बफेट हमेशा ऐसी कंपनियों को चुनते हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। वे कहते हैं अगर आप 10 साल तक एक स्टॉक रखने को तैयार नहीं है तो 10 मिनट के लिए भी उसे न खरीदे। बाजार में उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें और धैर्य रखें। फोकस ऑन क्वालिटी। वॉरेन बफेट का मानना है कि बेहतर कंपनी को औसत कीमत पर खरीदना औसत कंपनी को बेहतर कीमत पर खरीदने से अच्छा है। हमेशा ऐसे कंपनी में निवेश जिनकी प्रोडक्ट्स और सेवाओं की डिमांड हमेशा बनी रहे। द मिरेकल ऑफ कंपाउंडिंग। बफेट कहते हैं कंपाउंडिंग आठवां अजूबा है। वे हमेशा कंपाउंडिंग के जरिए अपने पैसों को बढ़ाने की बात करते हैं। निवेश जल्दी शुरू करें और धैर्य के साथ उसे बढ़ने दे। कैश फ्लो पर ध्यान दे। बफेट कंपनियों के कैश फ्लो पर बहुत ध्यान देते हैं। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो लगातार मुनाफा कमाती है और अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है। अवसर का इंतजार करें। वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। बफेट का मानना है कि अच्छे निवेशक का काम यह है कि वह सही अवसर का इंतजार करे और तभी निवेश करे। बाजार में हमेशा एक्टिव रहने की जरूरत नहीं, सही वक्त पर कदम उठाए। घबराहट में फैसले न ले। अवॉइड इमोशनल डिसीजंस। बफेट कहते हैं डर और लालच निवेशक के सबसे बड़ी दुश्मन है। बाजार में गिरावट के समय घबराए नहीं बल्कि इसे अवसर के रूप में देखें। ज्ञान में निवेश करें। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ उनका सबसे बड़ा मंत्र है। अपनी शिक्षा और ज्ञान को बेहतर करें। नई चीजें सीखते रहे, पढ़ाई करें और अनुभवों से प्रेरणा ले जो सफल लोगों से मिले। वॉरेन बफेट का शिक्षा के लिए सुझाव। वॉरेन बफेट की किताबें पढ़ें जैसे द एज ऑफ वॉरेन बफेट और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राम की किताब जिसे बफेट ने हमेशा सराहा। लंबी अवधि के निवेश पर उनकी रणनीतियों को समझे। बफेट का कहना है कि निवेश की सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे कितना सरल रख सकते हैं। सादगी, धैर्य और सीखने की आदत से आप भी निवेश में सफलता पा सकते हैं। वॉरेन बफेट की गुड हैबिट्स। दुनिया के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर्स अपनी विशेष आदतों के लिए जाने जाते हैं। बिजनेस मैग्नेट और इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ऐसा ही एक नाम है। इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी आदतों का भी विशेष योगदान है। वॉरेन रोज एक नियम जरूर फॉलो करते हैं। वे हफ्ते में कुछ घंटे अकेले वक्त बिताते हैं। इस दौरान उनकी डेस्क पर कोई कंप्यूटर या फोन नहीं रहता। वे बिना इंटरनेट के शांत जगह पर बैठकर सिर्फ सोचते हैं। इसके अलावा उनकी कैलेंडर हैबिट भी काफी चर्चित है। वॉरेन हफ्ते में 2 से 3 दिन किसी भी तरह का कोई वर्क अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं। इस दौरान वे ज्यादातर समय प्लानिंग, रिसर्च और क्रिएटिव वर्क करने में बिताते हैं। उनके मुताबिक ये एक अच्छी अप्रोच है और इससे वर्क और प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा होता है। सो गाइस, ये थे वॉरेन बफेट जो सिर्फ निवेश के दम पर एक सफल और अमीर बिजनेसमैन बने। सो गाइस, कैसे लगा वॉरेन बफेट के बारे में जानकर और उनसे सीखे लर्निंग लेसन। अगर आप भी सफल इन्वेस्टर और बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो फॉलो करिए वॉरेन बफेट के लर्निंग लेसन। सो कैसे लगी वॉरेन बफेट की लाइफ लर्निंग लेसन हमें कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियोज में।